दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसे दर्शाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग दर्शाता है शांति को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शांति को दर्शाता है सफ़ेद रंग। देखिए अगला सवाल, संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है? तो भारतीय संविधान में भारत देश का नाम जो है भारत अथवा इंडिया दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों ओणम जो है यह प्रसिद्ध त्योहार जो है केरल का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है इनमें से दिया था विजय केलकर समिति ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, विजय केलकर समिति, जो कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे असीम दास गुप्ता। सही जवाब है ऑप्शन बी, असीम दास गुप्ता, जो कि जीएसटी तैयार करने वाली प्रारूप के अध्यक्ष थे। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से कीजिएगा कनाडा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कनाडा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग जो है इनमें से कीजिएगा भाग 5। सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 5, जो कि सबसे बड़ा भाग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो लिटिल मास्टर के नाम से इनमें से प्रसिद्ध है सुनील गावस्कर। सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर, जो कि लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत देश की राजधानी बना था 1911 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में बना था दिल्ली भारत की राजधानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कुष्ठ निवारण दिवस निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों कुष्ठ निवारण दिवस जो है इनमें से संबंधित है 30 जनवरी से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी, जो कि कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1947 में अपनाया गया था। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 1985 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1985 में। देखिए अगला सवाल, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए अगला सवाल, जीएसटी पंजीकरण करने में कितने अंक होते हैं? तो जीएसटी पंजीकरण में अंकों की संख्या होती है टोटल 15। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 15 डिजिट होते हैं जीएसटी पंजीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया? तो जीएसटी का प्रस्ताव जो है लाया गया था सन 2000 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सन 2000 में जो है जीएसटी का प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा है? तो राष्ट्रीय ध्वज का सबसे ऊपर जो ऊपरी रंग है यह केसरिया रंग है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, केसरिया रंग। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से कीजिएगा कोयम्बटूर में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर में स्थित है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 8 मार्च के दिन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 8 मार्च, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजघाट किस महान नेता की समाधि स्थल है? तो राजघाट की बात करें तो यह समाधि स्थल जो है महात्मा गांधी का है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश इनमें से कीजिएगा कनाडा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी कनाडा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं 1 जुलाई के दिन को। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1 जुलाई, जो कि जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों की सज़ा का प्रावधान है? दोस्तों जीएसटी चोरी पर सज़ा का प्रावधान टोटल 5 साल का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 1978 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 1978 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुआ था 1986 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 1986 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? तो जीएसटी जो है लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है इनमें से कहलाते हैं सरदार पटेल। तो आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, जो कि लौह पुरुष कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 9 जनवरी, जो कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? तो ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र जो है इनमें से हो जाएगा अशोक चक्र। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए अशोक चक्र। देखिए अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 10 जनवरी के दिन को। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, जो कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुआ था 1948 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1948 में हुआ था कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना। देखिए अगला सवाल, कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है? तो कर चोरी की पहचान करने वाली नियम जो है इनमें से कीजिएगा GAAR। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है यह जमशेदपुर में है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है? तो सौर मंडल में सबसे ज़्यादा चंद्रमा जो है शनि ग्रह का है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी शनि ग्रह। देखिए अगला सवाल, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रमन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इनमें से कीजिएगा बेंगलुरु में। सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु में स्थित है रमन अनुसंधान संस्थान। देखिए अगला सवाल, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में मूल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या वर्तमान में 22 है। सही जवाब है ऑप्शन सी 22 भाषाएं जो कि वर्तमान में सम्मिलित हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो अभी के समय वर्तमान में देखें तो भाग की संख्या 25 है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 25 भाग हैं। देखिए अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 12। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे पहले किस देश ने GST लागू किया था? तो विश्व में सबसे पहले GST लागू किया था फ्रांस ने। सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस ने सबसे पहले GST लागू किया था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कीजिएगा इनमें से मोर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए अगला सवाल, भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो भौगोलिक आकृति जो है यह
चतुष्कोणीय है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी चतुष्कोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम इनमें से कीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। देखिए अगला सवाल, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि हवा महल कहाँ पर स्थित है। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का कौन सा ग्रह दीप नीला रंग का दिखाई देता है? तो दीप नीला रंग जो है इनमें से दिखाई देती है नेपच्यून ग्रह। सही जवाब है ऑप्शन सी नेपच्यून ग्रह, जो कि दीप नीला रंग का दिखाई देता है। देखिए अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है इनमें से किए थे स्वामी विवेकानंद। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। देखिए अगला सवाल, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुआ था 1953 में। सही जवाब है ऑप्शन बी 1953 में हुआ था संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल इनमें से कीजिएगा कटहल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कटहल, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। देखिए अगला सवाल, ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में है? तो ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति जो है इनमें से कीजिएगा वियना में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी वियना में स्थित है। देखिए अगला सवाल, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह लखनऊ में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान इनमें से कीजिएगा देहरादून में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए देहरादून में। देखिए अगला सवाल, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में और वायुयान के टायरों में जो है मुख्य रूप से भरते हैं हीलियम गैस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हीलियम गैस भरी जाती है। देखिए अगला सवाल, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो है कहलाएगा नेफोस्कोप। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी नेफोस्कोप। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? जो भारत की सबसे पहली महिला शासिका बनी थी इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। देखिए अगला सवाल, आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की हैं? तो आधे अधूरे पुस्तक जो है इनमें से कीजिएगा मोहन राकेश का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी मोहन राकेश का। देखिए अगला सवाल, कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? तो कटास राज मंदिर परिसर जो है इनमें से कीजिएगा पाकिस्तान में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पाकिस्तान में। देखिए अगला सवाल, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? तो सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम जो है पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान में। देखिए अगला सवाल, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी रोज मिलियन बैच्यू। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी रोज मिलियन बैच्यू, जो कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। देखिए अगला सवाल, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी चेन्नई में। देखिए अगला सवाल, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक इनमें से कीजिएगा प्रो मोहम्मद यूनुस। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। देखिए अगला सवाल, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर इनमें से कीजिएगा कोलंबो। सही जवाब है ऑप्शन बी कोलंबो, जो कि सबसे बड़ा शहर है श्रीलंका में। देखिए अगला सवाल, भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भूटान की जो आधिकारिक भाषा है इनमें से कीजिएगा जोंगखा। सही जवाब है ऑप्शन बी जोंगखा, जो कि प्रमुख आधिकारिक भाषा है। देखिए अगला सवाल, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है हुआ था 24 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 में।
देखिए अगला सवाल, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस या फिर विधि दिवस जो है मनाते हैं 26 नवंबर के दिन है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर के दिन है। देखिए अगला सवाल, भारत में जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत कब से हुई थी? तो जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था सन 2002 में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 2002 में हुआ था जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत। देखिए अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन्स हैं? तो जोन्स की संख्या जो है टोटल 18 है, 18 जोन है टोटल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय जो है लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय करती है? तो पृथ्वी जो है प्रति मिनट लगभग 49 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन का बी, 49 किलोमीटर। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल में जन्मदाता जो है इनमें से कहलाता है सूर्य ग्रह। सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य, जो कि सूर्य ग्रह नहीं है, तारा है। तो सूर्य जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहलाता है। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बुध ग्रह। सही जवाब है ऑप्शन बी, बुध, जो कि सबसे छोटा है। देखिए अगला सवाल, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज इनमें से कीजिएगा कैप्टन हॉकिंस। सही जवाब है ऑप्शन बी, कैप्टन हॉकिंस, जो कि सबसे पहला अंग्रेज था जो कि भारत देश में आया था। देखिए अगला सवाल, हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल बांध की बात करें तो यह निर्मित है घटप्रभा नदी पर। सही जवाब है ऑप्शन ए, घटप्रभा नदी पर। देखिए अगला सवाल, नक्शा बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो वर्ल्ड का नक्शा या फिर किसी भी देश का नक्शा सबसे पहले बनाया था सुमेरिया ने। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सुमेरिया, जो कि सबसे पहले नक्शा तैयार किया था। देखिए अगला सवाल, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला मोबाइल एटीएम किस बैंक ने शुरू किया? सबसे पहला मोबाइल एटीएम जो है शुरू किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहला मोबाइल एटीएम शुरू किया था। देखिए अगला सवाल, महानदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? तो महानदी पर स्थित प्रमुख बांध जो है हीराकुंड है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध, जो कि प्रमुख बांध है महानदी पर। देखिए अगला सवाल, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध जो है यह बना हुआ है कृष्णा पर। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, कृष्णा पर निर्मित है अलमट्टी बांध। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या फिर गुजरात में? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टॉप 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।